ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवद्सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवति श्लोके उत्तमश्लोके भक्ति भक्तिर्भक्ति नैष्ट की भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघ्यते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ग्रीष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू इंदु शर्मा माता जी, आज का जप करने के लिए और आज की प्रार्थना करने के लिए। और आपने जिस तत्परता से जप किया, आपका गला भी खराब था तब भी आपने इतना सुंदर जप किया। और ऐसे ही माता जी हम लोग को भी ब्लेसिंग दीजिए कि हम हमारा भी नाम के प्रति इतना रुचि हो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। माता सभी जी, डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जय धन्यवाद देवी प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आज है 23 दिसंबर। स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ माता जी। जी, जी जी। माता जी।
ठीक है। जी माता जी, स्क्रीन तो प्रभुपाद जी 23 दिसंबर को आज क्या कहते देखते हैं। अनुकरण, अनुसरण, ये दो संस्कृत शब्द हैं। एक नकल करना है और दूसरा चरण चिन्हों पर चलना है। यदि आप महान व्यक्तियों के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, परंतु हम नकल नहीं कर सकते। नकल करना खतरनाक है। लॉस एंजलिस 23 दिसंबर 1968। तो प्रभुपाद जी गीता का लेक्चर ले रहे थे लॉस एंजलिस में, और बताते हैं कि हमारे पास दो दो शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, अनुकरण और अनुसरण संस्कृत में। तो अनुकरण और अनुसरण में यही फर्क है कि एक होता है कि एकदम आप इमिटेट कर लीजिए किसी को, एकदम कॉपी कर लीजिए कि हाँ अच्छा वो ऐसे करते थे, ठीक है मैं भी ऐसे। जैसे हरिदास ठाकुर जी, वो 192 माला करते थे, तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, है ना। बहुत शुद्ध भक्त थे, और वो 22 घंटे, 24 में से 22 घंटे जप करते थे। तो हम बोले कि नहीं, हम कोई सेवा नहीं करेंगे, हम तो हरिदास ठाकुर बनेंगे, उन्हीं की तरह से हम 192 माला करेंगे। तो क्या ऐसा संभव है? हम लोग कर सकते हैं? हम्म। नहीं नहीं माता जी, नहीं। नहीं कर सकते। अगर हमें टाइम मिल भी जाए, कोई कह भी दे अच्छा ठीक है तुम कोई सेवा ना करो, तुम ठीक है 22 घंटे जब करो, तब भी हम क्या कर पाएंगे? करने बैठ भी गए, हमें सारी हमारे दायित्वों से मुक्त भी कर दिया गया कि ठीक है तुम्हें जपा करना है, तुम जपा ही कर लो, 22 घंटे कर, तो तब भी हम कर नहीं पाएंगे, है ना। जैसे 16 माला करने में तो हमें वो आता है कि अरे कैसे होगा, कैसे होगा कंप्लीट, है ना। लेकिन जब कोई बोले 22 घंटे माला ही करनी है, तो हमारा मन इतना वो चंचल है कि हमें वो 22 घंटे तो क्या, हम अगर लग के 2 घंटे भी करते हैं ना, तो उसमें भी फिर हमें लगता है कि अब थोड़ा सा ना ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर शुरू करेंगे। तो हमारा मन अभी, जब तक हम मन को स्थिर नहीं करेंगे तब तक ये हम अनुकरण हरिदास ठाकुर जी का नहीं कर सकते। फिर शिव जी का एग्जाम्पल आता है कि शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, है ना। तो लोग बहुत, कोई गांजा पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई अलग अलग प्रकार के नशे करता है। ये तो शिव जी भी तो किए थे। तो लेकिन कोई ये मतलब ये कोई विष नहीं पीता है, ड्रग्स वगैरह ले लेंगे, बोलते शिव जी लेते थे, जबकि शिव जी ने तो हलाहल विष पिया था। तो हम विष पीने का कल्पना भी नहीं कर सकते, पीना तो दूर, उसका कल्पना भी नहीं हम कर सकते कि हाँ एक शिव जी ने तो कितना, बहुत मतलब टनों विष पिया था। हम एक ड्रॉप का भी हम नैनो पार्ट भी हम नहीं ले सकते उस हलाहल विष का, है ना। और हाँ, लोग क्या करते हैं, उनका शिव जी का अनुकरण करने लगते हैं कि शिव जी भी तो ये सब लेते हैं, शिव जी भी तो भांग धतूरा ये इस तरह की चीजें देते लेते हैं, तो हम भी लेंगे। लेकिन शिव जी ने जो विष पिया था, ऐसी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। तो शिव जी की हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए कि शिव जी ये लेते हैं तो हम भी लेंगे। एक्चुअली शिव जी ये लेते भी नहीं है। शिव जी का एक नाम है भोलेनाथ, तो वो भोलेनाथ को, जो उनके जो शिवगण हैं, जो वहाँ माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर जो भी वेजिटेशन होती है, जो भी चीजें होती हैं, तो वो ऑफर कर देते हैं कंदमूल के साथ, जो ये सारी चीजें भी होती हैं, धतूरा हो गया, ये सब उनको चढ़ा देते हैं। और शिव जी इतने भोले हैं, अपने भक्तों का जो चढ़ाते हैं वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। वो सोचते हैं अब ये इतने, ये कहाँ जाएंगे मेरे लिए कुछ लेने, ठीक है जो यहाँ से जो अवेलेबल है जो ले आए हैं, ठीक है मैं उसी को ग्रहण कर लेता हूँ। तो शिव जी का भी अनुकरण नहीं कर सकते, है ना।
अब लोग कृष्ण भगवान का अनुकरण करने का सोचते हैं, कहते हैं भगवान ने भी तो रासलीला की थी, हम भी कर सकते हैं, है ना। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा भगवान करे तो सब ठीक, हम करे तो ऐसे बोला जाता है, भगवान ने भी तो किया है। तो तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जब कोई रासलीला की बात करता है या कोई वक्ता ही रासलीला के बारे में पहले ही सुनाने लगता है, भागवत सप्ताह जो करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। पहले गोवर्धन लीला अगर किसी को रासलीला करनी है तो पहले वो गोवर्धन उठा के दिखाए, गोवर्धन लीला करके दिखाए, तब रासलीला करे, तब तो समझ में आता है। लेकिन आधा अधूरा अनुकरण नहीं करना है ना। लोगों को जो अपने हिसाब से, जो उनका कंफर्ट के हिसाब से होता है, उसका अनुकरण कर लेते हैं। लेकिन जो मतलब उस उनके क्षमता से परे होता है, वो नहीं कर पाते। तो आधा अधूरा अनुकरण करने से अच्छा है कि अनुसरण किया जाए। अनुसरण मीन्स पद चिन्हों, अनुसरण मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस है, जो उपदेश दिए हैं भगवान ने या शिव जी ने या हरिदास ठाकुर जी ने, तो हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उनके बताए हुए जो उपदेश है उनका पालन करें, अपने जीवन में अक्षरशः उसे उतारे, बजाय कि एकदम उनको नकल करने के। तो क्योंकि हम उनकी नकल करने में असमर्थ हैं। हमारा वो शिव जी क्या हैं, दिव्य हैं। हरिदास ठाकुर भी दिव्य हैं, है ना। वो उस दिव्यता के पटल पर थे, है ना। तो और हम भगवान की तो कभी नकल कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और हम जो हैं, हम उनके छोटे से अंश हैं। और इस भौतिक जगत में कितने कल्मश हैं हमारे अंदर। तो जब तक हम उनको क्लियर नहीं करेंगे, उनको साफ नहीं करेंगे, तो तब तक हम इस तरह से, और हम चाहे कितना भी कर लें, हम भगवान के जैसे तो कभी कर ही नहीं सकते कोई कृत्य। तो हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है। भगवान ने क्या बताया है? भगवान ने भगवत गीता बताई है, गीता के 700 श्लोक बताए हैं। उसमें हमें बताया है कि क्या करनी है, क्या नहीं करना है ना। क्या क्या चीज का पालन कैसे करना है, कौन से सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है, सब कुछ बहुत डिटेल में भगवान ने अर्जुन के द्वारा हम सभी को बताया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अनुकरण करना चाहते हैं। जबकि प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे लेक्चर्स में, आर्टिकल्स में उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि अनुकरण करने से अच्छा है कि हम अ, अनुसरण करें। अनुसरण करें। तो अनुसरण क्या है? जो उनकी वाणी है, हम उसका सम्मान करें, है ना। उनके उपदेशों को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। इसीलिए भगवान ने इतना ये महाभारत का पूरा ये सीन रचा कि वो भगवत गीता बोल पाए, है ना, बता पाए कि हमारे जीवन का जो मैनुअल है, हमारे जीवन में कैसे हमें ये जीवन जीना है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब हम इस प्रकार भगवान के उपदेशों का पालन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हम अ, आगे बढ़ेंगे, इस जीवन को सार्थक कर पाएंगे। और नकल करना, प्रभुपाद क्या कहते हैं, खतरनाक है। क्योंकि अगर हम नकल करें, अब जैसे आप देखते हैं कुछ पाखंडी होते हैं जो साधु वेश में ही होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि वो भगवान का वेश धर के घूमते हैं, कहते हैं मैं तो भगवान हूँ, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो उसको कहिए कि आप गोवर्धन उठाकर दिखाइए, है ना। या आप कालिया जैसे नागों का दमन कीजिए, उस पे नृत्य करके दिखाइए, तो वहीं या पर विराट रूप दिखाइए। हो जाएगा, है ना। 11वें जी। अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे
अपना विराट रूप। स्वरूप दिखाइए, है ना। तो हम्म विश्व रूप जब दिखाएंगे तो अर्जुन को तो पता था कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन अर्जुन को ये भी पता था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे, तो वो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल ही चल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो अर्जुन ने भगवान को बताया कि आप मैं विश्व रूप आपका देखना चाहता हूँ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन ने के द्वारा। हमें ये सुनने को मिला कि हाँ, कैसा विश्व रूप था। पूरा उसके चित्रण लिखा हुआ है कि विश्व रूप में क्या चीजें थी। तो ये एक बेंचमार्क बन गया कि अगर कोई भी कहता है कि वो भगवान है, तो भगवान अगर है तो उनसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी, ठीक है, आप अपना विश्व रूप दिखाइए, है ना। तो ऐसे बिल्कुल। कलयुग में बहुत पाखंडी लोग हैं जो क्या हम्म करते हैं, अपने को भगवान कहते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम कॉपी करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अपने को तो छल ही रहे हैं, साथ मतलब दूसरों को तो छल ही रहे हैं, साथ में अपने आप को भी छल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ओके, लेट अस नाउ मूव टू भागवतम अध्ययन। आज हमें 31 श्लोक करना है ना। जी माता जी, एग्जैक्टली। कल का सेशन कितना अच्छा था, आप लोग ने भी कल बहुत ही सुंदर था एंजॉय किया था। माता जी, बहुत रियलिस्टिक, हाँ। रियली, और बहुत प्रभावशाली यस, एकदम। बहुत। तो हमें नित्य रूप से ये कर कर इस ले। तरह से करना चाहिए। हम्म, जी। माता जी इनका हाल क्या है जो हमारे हाँ, रोगी थे? मेरी सिस्टर तो काफी, मतलब काफी उसमें सुधार आया उसके। उसका काफी चलो लीवर बढ़िया। डैमेज था, तो थोड़ा, मतलब अभी ट्रीटमेंट जो है वो दिया है, अच्छा उसका रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। चलो भगवान इम्प्रूवमेंट का आई है शुक्र उसमें। है दंड परमात्मा प्रणाम का। सभी को। माता जी, पापा भी मेरे पहले से काफी बेटर है माता जी। आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्रार्थनाओं से पहले से काफी बेटर है माता जी। हरि। हरे हरे कृष्णा। बोल, हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, सभी का बहुत 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 अच्छा, बहुत धन्यवाद। अच्छा। हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। भाई ऐसा मत कहा करिए धन्यवाद करके। हम्म, ठीक है, भक्तों की कृपा बरस रही है। लेट्स भगवान की कृपा हेड। मत। 31वां श्लोक, 3.9, जी, 31। 31, 31वां श्लोक। मैत्रे उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमम् ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्स्वं समीडितः पुष्करवेष्टरादिभिः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैं मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षं सहृदय विक्रमं ससादित्वा हरिरासिदिसुकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविशिष्टरादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। मैत्रेय उवाच एवं हिरणाक्षां सहां विक्रमं सासादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वं स्वं खण्डितोत्स्वं समीपितः पुष्करविष्टरादिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवं हिरणाक्षं विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं समखण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः। हरे
कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्ष मसह्य विक्रमा स साधयित्वा हरिरादिसूकर जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवम् समीडितः पुष्कर विष्टिरादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षं सह विक्रमं ससाद्य तवा हरिरादिशुक्र जगाम लोकं मखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्कर विष्ट राधिभिः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षं सह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच एवं हिरणाक्षमम् अहसः विक्रम् सहसादित्वं हरिर आदिशुक्रः जगाम लोकं सौखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादि आदिभिः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेयी उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, एवं इस प्रकार, हिरण्याक्षम हिरण्याक्ष को, असह्य विक्रमम अत्यंत शक्तिमान, सह भगवान ने, साधयित्वा मारकर, हरि श्री भगवान ने, आदि सूकर सूकर योनियों का मूल, जगाम वापस गया, लोकम अपने धाम, स्वम निजी, अखंडित अनवरत, उत्सवम उत्सव, समेडितः प्रशंसित, पुष्कर विष्टर कमलासन आदि भी तथा अन्य। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। तात्पर्य। यहाँ पर भगवान को आदि शूकर कहा गया है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.2 में कहा गया है, परम सत्य प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः यह माना जाता है कि समस्त 84 लाख योनियां भगवान से उद्भूत हैं, वे ही आदि अथवा प्रारंभ हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को आद्यम अर्थात आदिकालीन मूल कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। वस्तुतः भगवत गीता 10.8 में भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझी से प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ती है। प्रस्तुत स्थिति में हिरण्याक्ष का वध करने तथा पृथ्वी को गर्भ सागर से उठाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। वे आदि शूकर बने। इस भौतिक संसार में शूकर अत्यंत गर्हित माना जाता है, किंतु आदि शूकर अर्थात श्री भगवान को सामान्य शूकर नहीं समझा गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा अन्य देवों ने तक ने भगवान के शूकर रूप की प्रशंसा की। इस श्लोक से भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि दुष्टों का वध करने और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। हिरण्याक्ष को मारकर उन्होंने असुरों को मारने
तथा और ब्रह्मा इत्यादि दूसरे देवताओं की रक्षा करने का अपना वचन पूरा किया। यह कथन कि भगवान अपने धाम को वापस चले गए सूचित करता है कि भगवान का अपना विशेष दिव्य आवास है। चूंकि वे समस्त शक्तियों से पूर्ण हैं, अतः वे गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी सर्वत्र व्याप्त हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ब्रह्मांड के भीतर विशिष्ट स्थान में स्थित होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यद्यपि भगवान का रहने का विशिष्ट आवास है, तथापि वे सर्वव्यापी हैं। निर्विशेष व्याधि भगवान के इस सर्वव्यापी रूप को मानते हैं, किंतु वे दिव्य आवास में स्थित उनके पद को नहीं समझ पाते, जहां वे निरंतर दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। इस श्लोक में आगत अखंडितोत्सवम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। उत्सव का अर्थ है आनंद। जब भी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह उत्सव कहलाता है। उत्सव पूर्ण प्रसन्नता का सूचक है और यह भगवान के धाम वैकुंठ लोक में सदैव विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं, तो मनुष्यों जैसी नगण्य आत्माओं का क्या कहना है। भगवान अपने धाम से इस धरा पर उतरते हैं, इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। कभी कभी अवतार से भौतिक रूप या जीता जागता हाड़ मांस युक्त रूप समझा जाता है, किंतु वास्तव में अवतार वह व्यक्ति है जो उच्चतर प्रक्षेत्रों के नीचे उतरता है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से ऊपर बहुत ऊंचाई पर है और वे उस उच्च पद से नीचे उतरते हैं, इसलिए अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। तो इसमें अब जो वर्णन है वो पोस्ट हिरण्याक्ष वध है ना। मतलब हिरण्याक्ष का वध हो चुका है, भगवान की देवताओं ने स्तुति की है ना, उनको खूब उनका महिमा मंडन किया बारह देव का कि आपने हमारी रक्षा की। और अब भगवान पदार्पण कर चुके हैं, अपने धाम में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब जब ऐसी स्थिति आती है कि धर्म संकट में हो या भगवान के भक्त संकट में हो, तो भगवान अपना रूप धर के जरूर आते हैं, कोई विशेष रूप धर के जरूर आते हैं। तो भगवान का रूप कैसा है, भगवान का आवास कैसा है, ये सारी चर्चा भी भागवत में आती है। हमने थोड़ी दिन पहले ही पढ़ा भागवत जी के माध्यम से ही कि भगवान का वैकुंठ धाम कैसा है, भगवान वहाँ कैसे रहते हैं, कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर। तो ये सारी चीजों से स्पष्ट होता है कि भगवान निर्विशेष ब्रह्म तक ही सीमित नहीं है। हाँ, भगवान की ये अचिंत्य शक्तियां हैं कि भगवान ब्रह्म ज्योति के माध्यम से समस्त संसार में व्याप्त हैं, है ना। समस्त इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, आध्यात्मिक जगत में तो वो साक्षात विद्यमान है ही, है ना। और यहाँ भी भौतिक जगत में भी वो समय समय पर अपने रूपों में, अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। तो जो निर्विशेषवादी होते वो क्या कहते हैं कि ये तो इनका शरीर, भौतिक शरीर है, इनके अंदर जो परमात्मा है उनका बस हमें करना है, उनको उनको बस हमें भजना है। निर्विशेष है, उनका कोई रूप नहीं है। ये तो यहाँ उन्होंने एक भौतिक शरीर धारण किया है, जबकि ऐसा नहीं। भगवान का जन्म कर्म, जो भगवान का जो तिरोभाव आविर्भाव, ये सारा क्या है, बहुत ही दिव्य होता है। तो यहाँ पर वाराह भगवान को क्या बोला गया है, मतलब सॉरी, भगवान को क्या बोला गया है, श्री कृष्ण को शुकर। आद्यम बोला है, जो आदि रूप में जो है भगवान,
है ना, जो कभी मतलब जो हमेशा से थे और आज भी हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे, आदि है, मूल है, जो सबके ही उद्गम के कारण है, मूल है ना, ऐसा कहकर भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया है। और जो समस्त ये योनियां है, 84 लाख योनियां हैं, जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि सब उनसे ही उद्भूत है ना। और भागवतम के भी पहले श्लोक में बताते हैं कि सब उन्हीं से हर चीज का उद्गम हुआ है ना, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। तो मैं भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, है ना। और सब कुछ उन्हीं से ही आगे बढ़ता है, सब कुछ उन्हीं से ही उत्पन्न होता है और आगे भी उन्हीं से ही बढ़ता है। मत्तः सर्व प्रवर्तते। तो ये भगवान एकदम स्पष्ट कहते हैं। अब देखिए, जो 84 लाख योनियां हैं, जब भगवान ने ये 84 लाख योनियां गठन किया, तो पहले उन्होंने 80 लाख ही किया था। तो 80 लाख में ये जलचर और नभचर, ये पशु पक्षी, ये सारे ही थे। तो भगवान ने देखा कि ये सब तो वही कर रहे हैं, खाना पीना सोना, वंश वृद्धि करना, और ये इसी में इनका सब टाइम जाता है ना। आहार निद्रा भय मैथुन। तो भय मैथुन। तो भगवान ने ये 80 लाख बनाने के बाद जो उन्होंने एक मार्वल बनाया, जो उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना मास्टरपीस बनाया, तो वो क्या है, मनुष्य योनियां। 4 लाख क्या है, मनुष्य योनियां हैं। तो वो भगवान ने अपने जैसा रूप दिया। हम कहते हैं ना कि भगवान देखो मानव रूप लेके आए, हमारे जैसा रूप लेके आए। भगवान हमारे जैसा रूप नहीं लेके आए, हम एक उनके जैसा भगवान ने बनाया है। भगवान ने हमें अपने जैसे वो दिए हैं कि हाँ, ये दो आंखें हैं, ये नाक है। इस तरह से हमारी जो एनाटॉमी और हमारा जो आउटर अपीयरेंस है, वो सब भगवान ने अपनी तरह डिजाइन किया के, और उसमें क्या डाला, बुद्धि भी डाली, विवेक भी डाला, सब कुछ डाला कि ये जो मनुष्य होगा ना, ये 4 चीजों में जो कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, इसमें नहीं लगेगा। इसके पास विवेक होगा और ये ट्राई करेगा इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का, भव सागर से बाहर निकलने का। लेकिन अभी विडंबना ये है, कलयुग का प्रभाव ये है कि क्या होता है कि हमारा जो बुद्धि विवेक है, वो मन के आगे हार जाता है, और हम पशुवत जीवन ही जीने पर मजबूर हो जाते हैं, है ना। हम अपने को उस तरह से ढाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के शरण नहीं लेते, गुरु की शरण नहीं लेते। तो अगर हम गुरु की शरण ले, शास्त्रों की शरण ले, तो भगवान ने हमें जिस निमित्त से बनाया था ना, हम उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। और जो मनुष्य इस तरह से अपना जीवन जीते हैं कि भोग वृत्ति के लिए नहीं करते, वो केवल वो आगे बढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति के उसमें पटल पर पहुंचते हैं और भगवत प्राप्ति भी करते हैं अंतोगत्वा। तो भगवान मतलब कि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि भगवान जो है हर चीज के उद्गम स्रोत है, और हर जो भी योनियां हैं वो सब क्या है, भगवान से ही आती हैं। और हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान ने जो मैनुअल बताया, भगवान ने जो भगवत गीता बताई है, हमें उसका क्या करना है, पालन करना है, भगवान के उपदेशों का पालन करना है। पालन करना है। और जी। फिर प्रभुपाद जी यहाँ इंगित करते हैं कि प्रस्तुत स्थिति में हिरण्याक्ष का वध करने तथा पृथ्वी को गर्भ सागर से उठाने के लिए भगवान वाराह ने रूप धारण किया। अब देखिए, हमें यहाँ हमने देखा कि वाराह भगवान की
प्राकट्य कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की नासिका से, है ना। ब्रह्मा जी की नासिका से उन्हें लगा नाथुनों से। जी। ये कौन गिरा, है ना। तो हम्म वो देखते हैं कि एकदम से वाराह देव बड़े होते जाते हैं, विशालकाय होते जाते हैं। अब वो क्यों प्रकट हुए? हम्म क्योंकि पृथ्वी माता त्राही त्राही कर रही थी, उनके भक्त त्राही त्राही कर रहे थे हिरण्याक्ष के आतंक से। पूरा जो ब्रह्मांड था वो आतंकित था, भयभीत था। तो देवता भी। भगवान समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य ही आते हैं। तो भगवान जब हम्म आए ना, तो भगवान जो ये गर्भोदक सागर है ना, जहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं शेष जी पर। जी। तो वो गर्भोदक सागर की भी एक लालसा थी कि भगवान कोई ना, या मेरे जल में कोई क्रीड़ा नहीं कर सकते, मेरे से आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो गर्भोदक सागर के भी ऐसी जो इच्छा थी, बारह भगवान उसको भी पूरा करने आए थे, है ना। तो देखिए, जो भी कुछ होता है, जो भी लीला होती है, वो भगवान की इच्छा से ही होती है। कभी हमें, आई एम सॉरी, कभी हमें लगता है कि हाँ भगवान जीत रहे हैं, कभी हमें लगता है अच्छा हाँ हाँ। भगवान हार रहे हैं। तो हार भी रहे हैं ना, वो भी उन्हीं की इच्छा है ना। जैसे कभी बिल्कुल। देखते हैं ना, ऐसा आता है कि रामायण में देखिए आता है कि लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने कि मूर्छित कर दिया, है ना। लगा कि हम्म अरे हम्म लक्ष्मण जी के प्राण कैसे जा सकते हैं, है ना। तो फिर हम्म संजीवनी लाई गई, फिर भगवान ये कोई कह सकता है कि ये कैसे भगवान है, भाई मूर्छित है, ये तो भगवान है ना, तो उसको जीवित कर सकते हैं, उनके पास तो इतनी शक्तियां हैं। तो लेकिन ये सारी जो लीलाएं हैं भगवान के क्यों करते हैं? अपने आनंद के लिए करते हैं। अभी भगवान ने भी ये हम्म देखा कि देखो लक्ष्मण जी सोए नहीं है, 14 सालों से हो रहे हैं लगभग, सोए नहीं हम्म है। और रणभूमि में भी इतना अपना वो युद्ध कौशल दिखा रहे हैं, एकदम एक्टिव। दिखा रहे हैं। कहते ठीक है, मेरा भाई है वो सोया नहीं है, तो उसको थोड़ी देर हम्म सुला देते। तो पूरी एक रात मूर्छा के रूप। मूर्छा दिलवा हम्म दी। बिल्कुल। तो लेकिन भौतिक दृष्टि से हमें देखने में लगेगा कि ये कैसे भगवान है, ये क्या कर रहे हैं, ये हार जाएंगे क्या, हम्म राक्षस रावण उनको हरा देगा क्या? तो ऐसी प्रतीत होता है। लेकिन ये क्या है, ये भी भगवान का ही एक आनंद है, भगवान अपने हम्म, आनंद के लिए कर रहे हैं। युद्ध भी भगवान क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं। वो तो अपने दृष्टिपात से भी क्या कर सकते हैं? मार सकते मार हैं रावण सकते को, हैं ना, मार सकते हैं। है ना। बिल्कुल। लेकिन वो क्यों जी। कर, उसमें मजा नहीं आएगा, है ना। तो भगवान वीर रस नहीं मिलेगा। वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो वो फिर वो युद्ध को खींचते हैं, लटकाते हैं उसे और खींचते हैं। जैसे वाराह भगवान अगर हम्म, चाहते, उन्होंने एक थप्पड़ से ही मारा ना हिरण्याक्ष को, हाँ। कोई बिल्कुल अस्त्र नहीं, कोई बिल्कुल। शस्त्र नहीं। तो चाहते तो वो हम्म, वैसा थप्पड़ पहले ही लगा एक सकते, पहले ही लगा दो। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने बहुत देर तक पहले शस्त्रों से युद्ध किया, फिर मल्ल युद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनको वीर रस का आस्वादन करना था। और गर्भोदक सागर में छलांगे लगा लगा के कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, पहले पृथ्वी को ढूंढे, है ना। तो गर्भोदक सागर भी बड़ा हर्षित हो रहा है कि ऐसे तो मैं एकदम स्टिल पड़ा रहता हूँ, जैसे शांत, जैसे पैसिफिक ओशन होता है ना, क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन को? अ, हम्म, प्रशांत, हाँ प्रशांत प्रशांत महासागर। महासागर। तो मैं उस तरह से शांत पड़ा रहता हूँ, भगवान कोई क्रीड़ा भी नहीं करते, लेटे रहते हैं बस उसमें। तो वाराह हम्म देव जी ने गर्भोदक सागर को भी क्या किया, आनंदित किया। कभी इधर छलांगे लगा रहे हैं, कभी उधर छलांगे लगा रहे हैं। और पहले पृथ्वी माता को ढूंढा, फिर हिरण्याक्ष से
उसी गर्भोदक सागर के जल में युद्ध किया, और इस तरह से भगवान ने गर्भोदक सागर की भी जो मनोकामना थी ना, उसको पूर्ण किया वो कि भी पूरी की। हम मेरे अंदर जल क्रीड़ा करें। तो गर्भोदक सागर भी बड़ा खुश हो रहा था कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। तो भगवान कैसे आए? शूकर रूप में आए। तो यहाँ हमें अपने भौतिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, अरे अरे भगवान शूकर बन के आए, इतना मतलब मलिन प्राणी, इतना मलिन जो जानवर है, भगवान वो शूकर बन के आए हैं। तो हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए। भगवान का शूकर रूप भी बहुत दिव्य है। और ये जो शूकर रूप है, इसी में से जो भगवान जब अपने शरीर झटकते हैं, क्योंकि पानी में थे ना, तो जब पानी से बाहर निकलते, गर्भोदक सागर से बाहर निकलते, तो शरीर अपना झटकते हैं। तो झटकने में जो भगवान के बाल गिरते हैं, तो उसी से क्या होती है? कुश कुशाग्र। बनती है। और कुशा क्या है, बहुत पवित्र मानी जाती है। वरना आप ऐसे जो कोई आप हम सुअर वगैरह देखते हैं, तो हमारा मन क्या होता है? घृणित हो जाता है, अरे कितना गंदा प्राणी है ना। लेकिन हम्म। क्या है कि भगवान को उस हमें भौतिक दृष्टि से नहीं, भगवान एकदम दिव्य है। दिव्य। भगवान किसी भी रूप में आए, है ना, वो दिव्य ही रहते हैं। हमें उनके बारे में उस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि जैसे आम हम देखते हैं सुअर, वो जो नालियों में पड़े रहते हैं ना। बिल्कुल। तो भगवान किसी भी रूप में आए, कैसे भी आए, उनकी शक्तियां जो हैं अचिंत्य हैं। प्रभुपाद जी यहाँ उपमा देते हैं कि जैसे भगवान कैसे हैं, भगवान सर्वव्यापी भी हैं, और भगवान क्या है, एक विशिष्ट रूप भी धारण कर लेते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से तो हर जगह व्याप्त है ही, लेकिन उसका अपना भी एक अस्तित्व है। तो इसी तरह से भगवान भी हैं, भगवान सर्वव्यापी भी हैं। हवा की तरह भगवान हर जगह है, सूर्य की किरणों की तरह भगवान कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन उनका एक मूल रूप भी है, उनका एक स्वरूप भी है, अलग अलग रूपों में भी वो आते हैं, है ना, लीला करने। और जो लीला होती है उनके धाम में, तो लीला, नित्य लीला चलती ही रहती है। लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में भी नित्य लीला उनकी चलती रहती है। चलते हैं। और लोग जो हैं, जो भी वो पात्र होते हैं, उनको भी ये भान नहीं रहता कि वो गोलोक में है, वो अलग वैकुंठ में है, या वो धराधाम पर है, या वो ब्रह्मांड के किसी अन्य लोक में है, किधर है। जब लीला में होते हैं तो लोग एकदम मस्त होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ मस्त हैं कि यस, हमारा जीवन है, ये करना है, वो करना है। अच्छा, 4 दिन बाद ये करेंगे, एक साल बाद ऐसे हम अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं सारा। हमें नहीं, हम इस चीज से हमें विस्मृति है कि और कोई भी धाम है। वो तो प्रभुपाद जी का धन्यवाद करते, कृतज्ञ है कि प्रभुपाद जी हमको बताए कि हाँ, एक और जगत है जहाँ पर कोई दुख का नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, है ना। तो इसलिए हमको पता है, लेकिन क्योंकि मतलब यहाँ जो भौतिक जगत में लोग हैं, उनको ये ज्ञान है ही नहीं। वो अपने जीवन में इतने मतलब फंसे हुए हैं व्यस्त है। कि ये सारी चीजें उनको सोचने का समय ही नहीं है ना। तो बिल्कुल। हमारे मंदिरों में, हमारे दिनचर्या में प्रभुपाद जी ने ये सब जोड़ दिया है, जिससे हम लोग ये जान पा रहे हैं। अदरवाइज स्मृति नहीं रहती है इस चीज की, एकदम विस्मृति हो जाती है कि बस यही है जो कुछ है ना। तो उसी तरह से जो भगवान की लीला में जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक्टिंग क्या मतलब, जो जिनको जो पात्र मिल, पात्र होते हैं। तो वो भी एकदम उसी में निमग्न होते हैं,
उनको और किसी चीज से कोई वो नहीं होता। तो भगवान का हम्म, आवास की चर्चा होती है। भगवान का आवास कौन सा है? भगवान का आवास को क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं। और ये जो आवास है कहाँ है? विरजा नदी के पार है। विरजा नदी पार है। वो हमारे इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को क्या करती है? अलग करती है, सेपरेट, पृथक करती है, अलग सेपरेट। करती है। तो जो विरजा नदी के पार जो धाम है उनको क्या कहते हैं? बैकुंठ धाम। तो ऐसे हम वैकुंठ देख धाम। सकते हैं कि बाकी सारे क्या है, गोलाकार धाम होते हैं, है ना, गोल्डन गोल्डन बॉल्स हम्म, की तरह से होते हैं। और जो उसमें हम्म, जो उत्कृष्ट है वो लोटस टाइप में है, गोलोक का धाम, हम्म, है ना। गोलोक धाम। जी। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और भगवान का आवास है, भगवान का एक साक्षात उनका एक सुंदर स्वरूप है। और वैसा ही रचना उन्होंने हम सब की मानवों की है। और भगवान के धाम में जो ये लीलाएं चलती रहती है, जो वो आनंद का एक जो उत्सव। आनंद का एक जो लहर, वो नदी है वो हमेशा बहती रहती है, आनंद का उत्सव रूपी नदी, है ना। और अखंड उत्सव कहा गया है। तो अखंड हाँ। उत्सव, अखंड उत्सव क्या है? मतलब उत्सव कब होता है? जब हम बहुत खुश होते हैं। तो भगवान के धाम में दुख तो है ही नहीं, अखंड खुशी है। हम्म, तो वो अखंड उत्सव शब्द से यहाँ इंगित किया जा रहा है। हम्म, उत्सव पूर्ण प्रसन्नता का सूचक है, और यह भगवान के धाम वैकुंठ लोक में सदैव विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जी। जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं, तो मनुष्यों जैसी नगण्य आत्माओं का क्या कहना। क्या? हाँ। ठीक है। और समय समय पर भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं और धराधाम को पावन करते हैं, धराधाम पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। और अवतार का मतलब यहाँ समझाते हैं प्रभुपाद जी कि अवतार क्या है, कि जो ऊंचे जगत से नीचे जगत में आए, ये पतन नहीं है, ये भगवान का हम्म, अचिंत्य शक्ति है, जिससे कि भगवान कल्याण करने के लिए आते हैं। ठीक है ना भक्तों का कल्याण करने के लिए। जी? जी। इसमें कोई प्रश्न? हाँ माता जी, बहुत अच्छा है और दो क्वेश्चन भी हैं। बहुत जी अच्छा ही, भगवान का सारा ही आ गया। तो माता जी, पहला क्वेश्चन तो ये था, पहली तो ये था कि भगवान जो है अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, जो कि जी उनका मूल निवास है, लेकिन पृथ्वी पर भी अवतरित होते हैं और सर्वव्यापी हैं। भगवान का जन्म और कर्म तो जो है दिव्य है, आदि रूप कहा गया है। जी। तो माता जी, भगवान को जो आदि रूप कहा गया है, जन्म और कर्म तो उनका वो है, दिव्य। तो दिव्य। हाँ, दिव्य है। तो अच्छा, इसमें थोड़ा मैं भूल गया, लेकिन अगला ये था कि भगवान ने जो है पहले 80 लाख योनियां बनाई, और उसके बाद 4 लाख इसलिए बनाई क्योंकि सब पशुवत हैं हाँ, और भगवान की भक्ति में नहीं है। तो मनुष्य रूप में जो 4 लाख बनाई वो तो इस धराधाम के लिए है। महर्षि लोक और उच्च लोक भी तो हैं, वो भी क्या मनुष्य रूप में ही है? क्वेश्चन ये है। वही सब में देखिए, जैसे हम पृथ्वी पर है तो हमारे बॉडी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ रहते। हाँ। तो कोई और लोग हैं वहाँ अलग टाइप की बॉडी है, जैसे स्वर्ग में अलग टाइप की बॉडी है, जन लोक, तपलोक, महरलोक, वहाँ अलग अलग टाइप्स की बॉडी है यही पंच तत्व, लेकिन इसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अलग अलग है। सारे जो रॉ मटेरियल्स है पंच तत्व है ना, जो 23 रॉ मटेरियल्स बताए जाते हैं कि जिससे हमारा ये शरीर बनता है। तो वो उन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी, कभी सामने आया नहीं कि महर्षि लोक में या अन्य उच्च लोकों में
देखिए, कैसी जो शक्ल जो सूरत होती है। खैर, देखिए लेकिन जो आपने जो कहा कि लोग, कॉम्बिनेशन अलग होता है, इससे कवर हाँ, हो गया सब। जो लोग चंद्रलोक में रहते हैं उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जल तत्व ज्यादा होता है। जो लोग सूर्य पे रहते हैं उनके में अग्नि तत्व ज्यादा होता है। इसी तरह से अलग अलग लोकों में हाँ, अलग अलग कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस होते हैं रॉ मटेरियल्स का। उस हिसाब से ये भौतिक शरीर हाँ, का निर्माण होता है। ठीक है। चाहे शक्ल में वो मानव रूप हाँ, में दो जिससे भुज कि हो वो या चार वहां भुज के हो या ना हो, क्लाइमेट में ये एक अलग रह बात है। पाए, जिससे कि वो वहां हाँ, के क्लाइमेट में अब ये डिस्क्रिप्शन नहीं आया माता जी कि दो जी। भुज होते हैं, चार भुज होते हैं या कैसे होते हैं, वो बाद में आगे देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन 23 या 24 एलिमेंट्स नहीं, का अलग अलग चतुर्भुज तो होता है, इतना आ गया। वैकुंठ में ही होगा, भौतिक जगत में नहीं होगा। क्या माता जी, क्या वैकुंठ में होगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज वैकुंठ में होगा, या भगवान हम्म, के गोलोक में यहाँ तो दो नहीं, भुज होते हैं ना। यहाँ पे अच्छा, नहीं। तो माता जी, हाँ, तो माता जी, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान का जन्म और कर्म है तो दिव्य है। और अब आप, अभी डिस्क्रिप्शन में आया कि ये ब्रह्म ज्योति के रूप में, भगवान तो सर्वव्यापी है, नीचे होती हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति के साथ जो है भौतिक जगत में व्याप्त है। ये बात तो सही है, परमाणु में भी है। लेकिन ये ब्रह्म ज्योति जो है आध्यात्मिक आकाश में उत्पन्न होती है, उसका थोड़ा सा हाँ। भाग ही इस भूलोक में आता है। लेकिन माता जी, ये कहा गया है कि जो आध्यात्मिक जगत है भगवान का, कृष्ण का या विष्णु का, वो तो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो फिर वैकुंठ लोगों में, लोक में ये ब्रह्म ज्योति क्या करती है? ये ब्रह्म ज्योति सर्वव्याप्त है ना, दूर दूर तक फैली। हाँ, ये वैकुंठ जगत कोई छोटा थोड़ी ना है, बहुत बड़ा। तो क्या वैकुंठ लोग जो है ब्रह्म ज्योति से ही प्रकाशित होते हैं? हाँ, भगवान के आभा से प्रकाशित है ना सारा वहाँ। ये अलग अलग ये पावर हाउस लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ, ठीक है। है ना। बल्कि यहाँ तो सूर्य और ना चंद्रमा वहां भी है, पर वहां सूर्य चंद्रमा नहीं। हाँ, सूर्य पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, चंद्रमा पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, ठीक है माता जी। वहां वो, यहाँ सूर्य और चंद्र कंट्रोलर के रूप में है। सूर्य नहीं निकलेगा तो कुछ भी फसल नहीं होगी, कोई मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और जो हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं वो भी नहीं वर्क करेंगे। कुछ भी मतलब यहाँ स्टैंड स्टिल हो जाएगा अगर सूर्य अपना काम ना करे। लेकिन हाँ माता जी, ठीक आध्यात्मिक है। जगत में सूर्य क्या है, वो दास के रूप में है। सूर्य दास के रूप में हाँ, है वहां भी सूर्य क्या जी? हाँ है, तो अच्छा, उससे ऐसा उससे नहीं है हाँ कि प्रकाश नहीं सूर्य है। नहीं है। है सूर्य हाँ, उससे वहाँ है, प्रकाशित नहीं चंद्र होते भी हैं, लेकिन वहां है है, वहाँ। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये बात काल आज भी आई, ये वहां पता है। नहीं थी हमें। लेकिन सब ये सब दास के रूप में है। दास के रूप में है, उनसे कोई वो नहीं है और कि यहाँ पर डिपेंडेंसी हो, ठीक है। काल, सूर्य, चंद्रमा ये सब कंट्रोलर के रूप में है। हाँ, हाँ। माता जी, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फिर थोड़ा सा बैक जाता हूँ। श्योर श्योर। आपने कहा कि चतुर्भुज रूप तो जो है वैकुंठ में है, हाँ। और यहाँ पृथ्वी पे भी नहीं है। हम्म। तो भगवान के गोलोक में में जो जो द्विभुज रूप है, तो हम्म। महर्षि और उच्च लोगों के, उच्च जो है लोगों के जो लोग हैं, क्या वो द्विभुज हैं क्या? हम्म। जैसे पृथ्वी पे तो दो भुजा वाले हैं ना, ऐसे पूछा मैंने माता जी। हाँ हाँ, दो भुजा ही है, बिल्कुल। अच्छा माता, अच्छा माता जी, हरे जैसे कृष्ण। ब्रह्मा जी हाँ, हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, चार हाथ हैं, ऐसे है। हाँ। लेकिन महर्षि लोकों में, उच्च लोकों में संभावना है कि दो भुजाओं वाले जी हों, जी। है ना माता जी? ऐसा ही तो कहना यस है ना? यस। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जैसे जगन्नाथपुरी या महात्म में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें वर्णन आता है कि अ, जब देवी देवता ना अपने लोक से यहाँ देखते हैं पुरी को, तो वहां पर जितने भी इवन पशु पक्षी, चींटी भी, वो भी चतुर्भुज रूप में दिखती है। अच्छा माता जी। वहां के लोग इतने दिव्य होते हैं कि जब देवता उनके दर्शन करते हैं ना, सब उनको वैकुंठ वासी ही दिखते हैं, चतुर्भुज रूप में ही दिखते हैं। मतलब अच्छा माता। होते नहीं है, होते नहीं है, हमें तो वो दो द्विभुज ही दिख। हाँ, हाँ, जैसे लेकिन हमें जब वृंदावन देवता वासी भी ऑर्डनरी लगते देवता हैं, दर्शन करते हैं लेकिन तब। भगवान का, हाँ, हाँ हाँ, जी। हाँ माता जी।
ठीक है एक्चुअली, लेकिन दिव्य होते हैं वो। हाँ चाहे हम मथुरा में रह आए तो हमने कभी नहीं समझा कि वृंदावन वाले लोग जो हैं पूज्य होते हैं। हम तो समझते थे कि और शहरों से बल्कि ये कम है, हम तो ये समझते थे। लेकिन अब एक्चुअली जो है वो जो दिव्यता है वो बनी रहती है, यस। चाहे मानव रूप में हमें उसको समझ सकें चाहे ना समझ सकें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। ये जैसे जितने धाम है यहाँ पर, मायापुर धाम, हाँ साकेत धाम, जी। वृंदावन धाम, तो ये सब यहाँ आध्यात्मिक लोक में है। तो हम्म। जैसे बैकुंठ, जैसे वो स्वर्णिम गोलाकार बताया आपने, लेकिन हाँ जो बैकुंठ धाम है वो लोटस वाला है। तो गोलोक। ये साकेत धाम भी गोलोक। गोलोक लोटस है। और साकेत धाम ये सब अंडाकार, ये स्वर्णिम वाले हैं। गोलाकार। हाँ स्वर्ण केवल स्वर्णिम। हाँ केवल बैकुंठ धाम है जी। जो कि लोटस फॉर्म में है। गोलोक धाम है। जी, गोलोक धाम केवल लोटस फॉर्म में, और साकेत धाम ये सब अंडाकार स्वर्णिम वाले हैं ना। हाँ जी। और एक ये है कि जो 4 लाख योनियां हैं, इसमें पाताल लोक के लोग भी आ जाते हैं क्या? मनुष्य के जो 4 लाख हाँ जी योनियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तीनों लोक के लोग जो हैं, हाँ ब्रह्मा, ये सब आ जाते हैं इसमें। जी जी बिल्कुल। जी। नहीं, तीनों लोक में ब्रह्म लोक नहीं है। उसमें है अच्छा, भूल भुआ स्वः। मतलब कि ये भूलोक और ये पाताल लोक और स्वर्ग लोक। और स्वर्ग। हम्म। अच्छा, ब्रह्मा का लोक अलग ऊपर होगा। भी 3 लोक नहीं है। जी जो त्रिलोकी कहा जी जाता है ना, उसमें 14 में से ऊपर के 3 लोक नहीं है, 11 लोक। जी। तो 11 लोग के जो रहने वाले निवासी हैं, वो सब 4 लाख योनि के अंदर आ जाते हैं। हाँ जी। नहीं, ऊपर मनुष्य। वाले भी आते हैं माता जी। ऊपर ब्रह्मा वाले अभी नहीं, ये स्वर्ग लोग, भू भू भूस्व वाले सब लोग आते हैं, या नहीं, ब्रह्मा आपने वाला लोग भी तीनों आ लोक जाता है चार बोला लाख ना, तो मैंने कहा तीनों लोक को 11 लोक ही हैं जिसको त्रिलोकी कहा जाता है। हाँ। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य जो है वो सारे 14 लोक में स्प्रेड है। जी 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 जी। ठीक है ना। त्रिलोकी ये समझ गए। इन 3 क्षेत्रों को कहा जाता है, भू भुआ स्व। जी 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 ठीक है। जी, समझ तो गए। आज हरे हम लोग कृष्ण ये माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, देवता गंधर्व आते हैं ना इसमें 4 लाख में? हाँ हाँ हाँ। यक्ष गंधर्व किन्नर, ये जो ऊपर के लोकों में जी होते हैं वो सब आते हैं। जी जी माता जी। जी। क्योंकि ये सारे भौतिक प्राणी हैं। ठीक है ना। जी माता जी ऊपर माता जी। ऊपर के तीनों लोगों के क्या भौतिक नहीं है क्या प्राणी? आपने कहा कि तीनों भौतिक लोकों में है, ऊपर पूरा के नहीं आते। ब्रह्मांड भौतिक है। लेकिन जब हम कहते हैं त्रिलोकी, अच्छा, तब माता जी तो जो है वो ऊपर त्रिलोकी के का 3 नहीं आते। अर्थ है भू भुआ स्वः। ठीक है ना। ठीक है स्वर्ग, माता जी। स्वर्ग हाँ से नीचे वाले लोग। ठीक है ना। हाँ। ठीक है, तो भू हम में लोग नीचे आज, के सातों आ गए। हाँ, आज यहीं पर विराम करते हैं। और अगर प्रश्न है तो कल ले लेंगे, क्योंकि आज अभी मेरे को कहीं निकलना है। आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत बहुत गुरु जय। प्रभुपाद की जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।